नमस्कार। गुप्ता जी की गपशप के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम एक बहुत चर्चित बिल्कुल नया विषय, जिसको हमने एक और वीडियो भी लोड किया है, वो जब तक ये वीडियो लोड होगा उससे पहले हो जाएगा। मोहन भागवत का बयान, क्या आने वाले 2 महीनों में भारत की राजनीति में आमूल चामूल परिवर्तन होने वाले हैं। जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें हमने मोहन भागवत का बयान कि 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, ये क्या मोदी जी के लिए सीधा संदेश है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, उसको अवश्य सुनिए। इसमें कुछ और पहलू हैं। एक बात को एक ही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाता, कई चीजें जब आती हैं तो उनका मतलब अलग, उससे एक तस्वीर बनती है। एक पॉइंट से नहीं पता लगे, जब 3, 4, 5, 6 पॉइंट है उससे एक लाइन खींचती है। एक तो मोहन भागवत जी का बयान कि 75 साल के बाद रिटायर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 4 दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले ही अहमदाबाद में अमित शाह जी ने एक सम्मेलन में किसी में बोलते हुए अपनी रिटायरमेंट की प्लान बताई कि वो रिटायरमेंट के बाद वेद और पुराणों को डिवोट करेंगे और प्राकृतिक खेती के ऊपर ध्यान देंगे। अभी उनको क्यों याद आया है? इधर नितिन गडकरी जो चुप रहते थे, उनका बयान है कि 11 सालों में गरीबी बढ़ी है, अमीर ज्यादा अमीर हुए हैं। ये अब खुल के बोलने लगे हैं, पहले चुप थे। विरोधी तो माने जाते हैं। अभी हाल में ही वसुंधरा राजे जी का बयान आया है। वसुंधरा राजे, आपको याद होगा, राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। वो बड़ी पृष्ठभूमि में चली गई थी, काफी दिनों से चर्चा में नहीं थी। उनका बयान आया कि राजनीति में कब चेंज हो जाए पता ही नहीं है। ये सारी बातें आप देखिए, आरएसएस के नेता पब्लिकली ऐसे बयान नहीं देते। जब देते हैं तो अब तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी हैं। अब वापस म्यान में जाएंगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। ग्रहों की दृष्टि से हमने 2025 में बदलाव वो कई कहे हैं, आप वीडियो देखिए ग्रहों के गोचर के बारे में। हमने चीन में सत्ता परिवर्तन की बात की, वहां एक तरह से सत्ता परिवर्तन आ चुका है। शी जिनपिंग की ताकत जो है, उसकी पावर कम की गई है, और पहला स्टेप है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इसकी डेट भी हमने एक वीडियो में कही थी, बड़ा आतंकी हमला। ये सारी चीजें हमने कही हुई हैं। और ट्रंप जो उल्ट पुल्ट कर रहे हैं, वो चीज भी सामने है। ये सत्ता परिवर्तन कई जगह लाएगा। अभी ये भी बात चल रही है, अमेरिकी फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावल, वो भी शायद इस्तीफा देने की सोच रहे हैं। ये सत्ता परिवर्तन दुनिया भर में हो रहा है। अब बात इस बयान पे फिर आ जाए। ये अब कुछ नेता ये कहने लगे कि भाजपा के संविधान में नहीं लिखा 75 साल की कोई शर्त, और ना भारत के संविधान में। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, भारत के संविधान में शर्त है नहीं 80-85 कोई उम्र की सीमा। भारत में राजनीति शुरू 60-70 की उम्र के बाद होती है। जितना बुढ़ा हो उतना अच्छा। तो कोई ये तो कोई सीमा नहीं। वाजपेयी जी खुद 78-79 साल के थे तब वो थे। तो ये मोदी जी ने ही शुरू किया, कोई संविधान में नहीं लिखा। मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहिए सीनियर नेताओं को, मुरली मनोहर जोशी और ये लाल कृष्ण आडवाणी जी, और कई नाम है, गिनती नहीं आप कर पाएंगे। हिमाचल के शांता कुमार जी हैं, हुक्मदेव नारायण जी हैं, और जो गुजरात की एक रही है गवर्नर भी रही, आनंदीबाई पटेल शायद, आनंदीबेन पटेल। ऐसे कितने नाम हैं, जितने वो नाम है जो 75 की नाम पे उनको एक किस्म का मार्गदर्शन मंडल, जो कभी कब बना, कौन है उसमें, उसकी कभी कोई बैठक हुई नहीं हुई, आज तक नहीं जानते। आप ये कह रहे कि प्रैक्टिकली बट्टे खाते वाले डालने की बात है। अब जब मोदी जी के ऊपर बात आई, अब मोदी जी देखिए, आरएसएस माँ या बाप कह लो, और भाजपा आगे उसकी संतान है, पर कई बार बेटे का कद बाप से भी बड़ा हो जाता है, ऐसा होता है।
और जो वर्तमान में हो रहा है, अब इसका हल दो ही है। या तो मोदी जी विद्रोह करके अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, उसका क्या बनेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि आज तक जो भाजपा से मुंह मोड़ा है वो आगे उठा नहीं जा रहा। बड़े बड़े नेता, मदन लाल खुराना जैसे एक पंजाब में होते थे बड़े भाई नेता, ऐसे कई नेता जो बड़े बड़े धुरंधर, जो लगता था इनकी वरना पार्टी खोखली हो जाएगी, पार्टी के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। दूसरा, दोनों में से एक तो होना है चाहिए, हमारे हिसाब से टाइम फिक्स तो नहीं मामला होने वाला। दूसरा ये भी हो सकता है कि आरएसएस के इशारे पर भाजपा के कई सांसद और मंत्री उठ के एक नई पार्टी बनाए, उसमें फिर कई आरएसएस लॉयलिस्ट आएंगे। आप एक चीज समझें, नरेंद्र मोदी जी की ताकत युवा वर्ग है, और जो भाजपा के उत्साही कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, उनमें कहीं बड़ी संख्या, आधी से ज्यादा आरएसएस के वर्कर्स हैं। और जब लॉयल्टी की बात आएगी तो हमारे विचार में आरएसएस का जो वर्कर है वो आरएसएस के साथ जाएगा, ना कि नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो ये असंतोष है पार्टी में और है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि सितंबर तक भारतीय राजनीति में आप बदलाव देखेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन आएगा? राजनाथ सिंह जी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन वो भी 74 के हुए। एक बात और, अगर नरेंद्र मोदी जी से ऐसे संकेत मिलते हैं कि वो नहीं छोड़ने वाले, तो मोहन भागवत जी 11 सितंबर को ही 75 साल के हो जाएंगे, उनसे 6 दिन पहले ही। उनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए हो सकता है भागवत जी भी पद छोड़ दें। हालांकि आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है और कोई मंत्री पद और नहीं है, उनके ऊपर ये स्ट्रिक्टली लागू नहीं होता, लेकिन दबाव, और हमारा व्यक्तिगत तौर पे मानना है ऐसे संकेत हैं, अगर यहां तक नौबत आई तो भागवत जी भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे मोदी जी के ऊपर दबाव बनाने के लिए। और अगर ये गुट बने तो इनको सपोर्ट किसका मिलेगा? नितिन गडकरी जी का नाम आ रहा है, योगी जी भी हो सकता है इस नए गुट को सपोर्ट करे, संजय जोशी जी वगैरह कई लोग एक्टिवेट हो रहे हैं, राम माधवन का नाम भी आ रहा है। तो ये कई नाम आए, आने वाला वक्त बताएगा। आपका क्या व्यू है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।